नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कोल के बारे में, यानी कोयले के बारे में, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके यूज़ हैं। अब आज के इसमें हम पढ़ेंगे वीडियो में पेट्रोलियम के बारे में। अब पेट्रोलियम वैसे तो दो वर्ड से मिलकर के बना है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा यानी कि चट्टान और ओलियम यानी कि तेल, जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग एक साधारण वर्ड यूज़ करते थे, मिट्टी का तेल। तो वो एक कॉमन वर्ड होता था जिसमें हम देखते हैं ये कई चीज़ों का मिश्रण होता है, जिसमें हमारे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसके अलावा इसमें कुछ पैराफिन मोम, इस तरह की चीज़ें मिली हुई रहती हैं, जिनको बाद में परिष्करण करते हैं और इनको अलग अलग करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इनका उपयोग क्या है और फिर इसके बारे में संक्षिप्त में हम जानेंगे ये कैसे कैसे तैयार होता है और क्या काम में आता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं ज़्यादातर इसमें से पेट्रोल का उपयोग, जो पेट्रोल है इसका उपयोग हमारे हल्के वाहनों में होता है। हल्के वाहन इसके द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें हमारे मोटरसाइकिल, स्कूटर ये शामिल हैं। इसके बाद हम देखते हैं डीजल। डीजल हमारे बाहरी वाहनों में, बहुत भारी वाहन होते हैं उनमें ये काम में आता है, जिसमें हम देखते हैं ट्रक और ट्रैक्टर। कुछ दिनों पहले इससे ट्रेन भी चलाई जाती थी, आजकल तो विद्युत की हो गई हैं ज़्यादातर, तो ट्रेन भी इससे चलाई जाती थी। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव, मतलब ये बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ। जो जीव समुद्र में रहते थे वो धीरे धीरे उसके तलछट में या तली में, समुद्र के तले में जाकर के जमने लगे। जब वो मर जाते थे उनके ऊपर फिर ये जीव, और इन जीवों के ऊपर फिर मिट्टी का जमाव होने लगा, और मिट्टी का जमाव होते होते जब इसमें ताप और दाब ज़्यादा हो गया, ताप और दाब अधिक हो गया, तो ये बदल गए पेट्रोलियम में। अब पेट्रोलियम की हम बात करें तो ये काला, गाढ़े रंग का और बदबूदार कह सकते हैं इसको, तरल होता है, जो हमारे इसका परिष्करण करके और इसको हम फिर अलग अलग करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दो प्रश्न और हैं जिनको आप लिखिएगा। सबसे पहला तेलकूप, विश्व का पहला तेलकूप पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया या अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका में है, यहाँ पर खोदा गया था। और कब खोदा गया था ये? 1859 ईस्वी में। और इसके 8 साल बाद अपन के देश में सबसे पहला तेलकूप असम का एक स्थान है माकुम, असम में माकुम स्थान है, यहाँ पर खोदा गया था 1867 ईस्वी में। ये तो है दुनिया का पहला तेलकूप और ये है हमारे देश का पहला तेलकूप। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम इसमें देखेंगे हम पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे किया जाता है। तो वो एक प्रवाजी आसवन विधि होती है।
प्रभाजी आसवन यानी कि तापमान के आधार पर अलग अलग एक ही स्तंभ के अलग अलग भागों में इसको अलग किया जाता है। फिर इसमें से जब हमें अलग अलग पदार्थ प्राप्त होते हैं तो उसमें सबसे ऊपर यानी कि जो बहुत जल्दी गर्म होकर के गैस बन जाती है, उस गैस को इकट्ठा किया जाता है, वो होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बाद में हमें उसमें से निचले स्तर पर मिलता है पेट्रोल। इनके हम थोड़ा उपयोग भी देखेंगे। पेट्रोल के बाद इसमें आता है मिट्टी का तेल और डीजल। और फिर डीजल, इनके उपयोग और लिखेंगे अभी हम। और फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें मिलेगा स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम। स्नेहक तेल को हम कहते हैं स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम। और लास्ट में जाकर के इसमें से मिलेगा हमें बिटुमन। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इनके उपयोग की बात करते हैं। तो सबसे पहले एलपीजी है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में। और पेट्रोल आप जानते ही हो, वाहनों में इसका या ईंधन। इसके अलावा इसका एक उपयोग और होता है सूखी धुलाई में। अच्छे जो महंगे वस्त्र होते हैं काफ़ी, उनकी धुलाई में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फिर हम आगे देखते हैं, जो हमारे पास हैं मिट्टी का तेल है, इसमें से भी दो स्तर पर निकाला जाता है। तो एक तो इसका हम सामान्य क्या काम में लेते हैं, स्टोव है, लैंप है। मिट्टी के तेल के या केरोसिन के स्टोव आते हैं और लैंप हैं उजाले के लिए। इसके बाद इसका दूसरा उपयोग होता है वायुयान में, जो इसमें से बेहतर क्वालिटी का होता है, उसे हम वायुयान में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, जिसको एटीएफ भी बोलते हैं, एविएशन ट्रांजिशन फ्यूल। तो उसका भी काम में लिया जाता है। अब इसके बाद डीजल आता है, जो हमने शुरुआत में बात की थी। जो भी भारी वाहन हैं, जो ट्रक, बस, जीप, उनमें इसको काम में लिया जाता है। और स्नेहक तेल कहलाता है ल्यूब्रिकेंट्स। इनके जो पार्ट्स होते हैं उनको ये घिसने से रोकता है, यानी इसको स्नेहक तेल को हम कह सकते हैं स्नेहन के रूप में काम में लिया जाता है। और लिखते चलिएगा, जिससे बाद में हमें कुछ काम में आए। इसके बाद हम देखते हैं पैराफिन मोम है, जो मोमबत्ती, वैसलीन वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है। और हमारे उसके ऊपर लिखा भी रहता है वैसलीन की डब्बी पर, पेट्रोलियम जेली। और बिटुमन है, इसका उपयोग तो आपको सबको पता ही है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है रंग या पेंट बनाने में। और फिर इसमें से जो हल्की क्वालिटी का होता है उसका उपयोग किया जाता है सड़क निर्माण में। आप लिखिए जब तक मैं थोड़ा साइड में होता हूँ। आइए अब इसका अध्याय का तीसरा बिंदु है प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। ये प्राकृतिक गैस जब हम ड्रिल करते हैं ज़मीन में, तो हल्की होने के कारण भंडार में ऊपर ही मिलती है, जिसको हम कंप्रेस करके और सिलेंडरों में भर लेते हैं, जिससे इसको बाद में ईंधन के रूप में काम में लिया जा सके। इसे भी कहते हैं जीवाश्म ईंधन। और दूसरा नाम है इसका CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से एक क्या लाभ है कि एक तो इससे घरों में और कारखानों में सीधा जला करके काम में ले सकते हैं, और ये प्रदूषणकारी भी बहुत कम होती है, यानी कि इससे धुआं बहुत ही कम निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको पाइपलाइनों द्वारा भी हम कहीं पर पहुंचा सकते हैं और आसानी से ये हमारे काम में आ सकती है। जैसे हमारे इसके अभी पाइपलाइनों का जाल मुख्य रूप से बड़ोदरा में बिछाया गया है। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। और कुछ दिल्ली के भी कुछ भागों में ये उपलब्ध है, वहाँ पर पाइपलाइनों से इसकी सप्लाई की जाती है, यानी आपूर्ति की जाती है। और ये घरों में पहुंचाई जाती है। इसके बाद एक हम इसमें देखते हैं कि प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में रसायनों में होता है, उर्वरकों में होता है। उर्वरकों और दूसरा रसायनों, जो हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो केमिस्ट्री लैब में काम में आते हैं, उसके रसायन भी इससे बनाए जाते हैं। और ये हमारे देश में कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हमारे ये मिलती है त्रिपुरा है, और इसके अलावा राजस्थान में अभी बाड़मेर में मिली है कुछ वर्षों पहले, महाराष्ट्र है, और कृष्णा गोदावरी नदी है। इसके अलावा अब इस पार्ट में एक और है कि प्राकृतिक संसाधन हमारे सीमित हैं, तो उनके लिए जो सही जानकारी देने का काम करता है वो है हमारा PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये हमारे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज संपदा हैं, उनके उपयोग पर नियंत्रण रखता है और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता है। इसके अलावा ये जितने भी ईंधन हैं, चाहे नेचुरल हों, चाहे इनको हम कैसे भी ईजाद करें, वो जलने पर वायु प्रदूषण करते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से हमें PCRA क्या कहता है कि जहाँ तक संभव हो हमारे जो वाहन हैं एक नियत गति से ही चलाने चाहिए। कुछ लोग वहाँ क्या करते हैं, कभी बहुत तेज़ चलाया और फिर धीरे कर लिया, तो उससे भी वाहन क्या है, ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। इसके अलावा जहाँ पर आपको रुकना हो, जो भी लाइट लगी रहती हैं हमारे सिग्नल वाली या ट्रैफिक लाइट होती हैं, वहाँ पर हमें अपना साधन अगर ज़्यादा देर तक हमें रुकना है तो उसको इंजन को बंद कर लेना चाहिए। और एक हमारे सुझाव है PCRA का, टायरों में हवा का दबाव, टायरों में दबाव सही रखना चाहिए। बहुत से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव रखते हैं कि अच्छी चलेगी, लेकिन पेट्रोल उसके बाद ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसके अलावा गाड़ी का नियमित रखरखाव, नियमित रखरखाव से गाड़ी क्या है, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिससे हमें ईंधन का कंजप्शन या खर्चा है वो कम आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।